Everyone, so today we are starting with chapter number 12, that is your atoms. An atom is the smallest particle of an element that retains all the chemical properties of that element. तो एटम के बारे में क्या कहा गया है, आपके चारों ओर जैसे मैटर है, सभी चीज़ें मैटर की बनी हुई है, उसमें एलिमेंट्स है, तो सभी चीज़ें जो आपके चारों ओर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे वो बिल्ट हुआ है, वो क्या है, दैट इज़ एटम, और जिसमें कि रिटेन रहती है उस एलिमेंट की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इस एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे वो कैसे कैसे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है। एटम का फर्स्ट मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो कि जे थॉमसन ने दिया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी करी थी, तो उसके बाद उन्होंने इसके बेसिस पे एटम का मॉडल दिया था। आफ्टर दिस ही प्रपोज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इनके जो मॉडल के फीचर्स थे वो क्या थे, मेन फीचर्स वर दैट कि इसमें यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर ये पूरा एटम है तो इसमें जो अंदर ये वाला पार्ट है इसको रेड पार्ट मानो, तो ये वाला जो सॉलिड पार्ट है उसे इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बताया था कि ये जो सारा आपका जो एटम होता है उसमें पॉजिटिवली जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि पूरा का पूरा ये जो है रेड वाला पार्ट वो कैसा है, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि एक पूरा आपका कोई सॉलिड सरफेस है, उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हुए हैं। इसको इन्होंने कौन से मॉडल से देखा, जैसे कि आपके सीड्स इन वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन रेड इन कलर होता है, तो वो जो रेड कलर है वाटरमेलन का वो मान लीजिए आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, डेंस वाला, और उसमें जो वाटरमेलन के सीड्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है एम्बेडेड इन दैट पॉजिटिव स्फीयर। सो ऐसा इनका मॉडल था फर्स्ट। द एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम क्या है, एटम को ही इन्होंने माना था पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह सेम चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर, लाइक इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड थे, लाइक कैसे सीड्स इन जैसे वाटरमेलन में होता है, या फिर प्लम्स इन अ पुडिंग, पुडिंग में जैसे प्लम्स होते हैं। सो द पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर बैलेंसेस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसा कहा था इन्होंने जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इसमें जो स्फीयर का और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो आपस में क्या है, बैलेंस कर रहे हैं, सो दैट एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया था। राइट, द मास ऑफ द एटम वाज थॉट टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मास ऑफ द एटम जो टोटल मास है एटम का उसको भी माना गया था दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं था कि मास को कहीं एक कॉन्सेंट्रेटेड एक टाइनी सरफेस में बताया है कि यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं, इसमें बताया गया था कि वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसके मेन फीचर थे। अब लिमिटेशन इसकी क्या थी, लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपको पता है एटम का अपना स्पेक्ट्रा होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम का भी आप स्पेक्ट्रा देखोगे तो इनके लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं, तो इन्होंने थॉमसन के मॉडल ने कुछ भी उस स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करी थी। व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड दे एमिट लाइट इन डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा, उनका लाइन स्पेक्ट्रा होता है। दिस मॉडल कुड नॉट अकाउंट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, उन्होंने इस बारे में नहीं बताया था। सो फर्स्ट इनकी लिमिटेशन ये थी। सेकेंड क्या थी, फेल टू एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके हम बाद में करेंगे। जो थॉमसन के स्टूडेंट थे वो रदरफोर्ड थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें उन्हें कई चीज़ें पता चली थी। तो ये बात थी कि जो ये मॉडल है थॉमसन मॉडल का, जो ये थॉमसन का मॉडल था एटम का, तो ये अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। सो इफ़ पॉजिटिव चार्ज वॉज स्प्रेड यूनिफॉर्मली, अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो थॉमसन थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड अल्फा रिस्पेक्ट आपकी जो स्कैटरिंग है उसमें क्या करा गया, जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से बीम बना के, उसकी फाइन बीम बना के भेजा गया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग, थॉमसन के अकॉर्डिंग, ये पूरा का पूरा जो आपका एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होना था उसके अकॉर्डिंग कि अगर ये यहाँ से जाता तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी डिफ्लेक्शन नहीं होती, ये
आराम से हल्का सी डिफ्लेक्शन से आगे यहाँ पर निकल जाना था। ऐसा क्यों? इसमें भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, बट यहाँ का पॉजिटिव क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, अकॉर्डिंग टू द थॉम्सन मॉडल। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा नहीं था। क्या था इसके थॉम्सन के अकॉर्डिंग कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो चार्ज है वो सब जगह एक जैसा है, तो इसी वजह से इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन अल्फा स्कैटरिंग में नहीं होनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में हमने देखा देयर इज अ एट सम पॉइंट, इसमें क्या देखा हमने अल्फा रे स्कैटरिंग में कि एट सम पॉइंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन थी, ओके। तो यहाँ से ये जो रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट था वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। इफ़ पॉजिटिव चार्ज वॉज स्प्रेड यूनिफॉर्मली, दैट वाज टोल्ड बाय द थॉम्सन मॉडल कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल शुड हैव पास थ्रू विद वेरी लिटल डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल को तो बहुत कम डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए थी, बट एक्चुअली क्या होता है, बट लार्ज डिफ्लेक्शंस वर ऑब्जर्व्ड, proving that positive charge is concentrated in a tiny nucleus। बट अल्फा जो स्कैटरिंग मॉडल था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसमें देखा गया कि बहुत बिगर डिफ्लेक्शन भी हो रही है। वो तभी पॉसिबल है कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो, और वो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट को बाद में क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।